साथियों, जब भी बुलेट ट्रेन की बात आती है तो हमारे मन में जापान का ख्याल आता है। जी हाँ दोस्तों, जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने बुलेट ट्रेन को सर्वप्रथम चलाया था और इस बुलेट ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया है। दोस्तों, अब यह बुलेट ट्रेन इतना पॉपुलर हो चुका है कि यह भारत में अपना दबदबा बनाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रेल कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब यह बुलेट ट्रेन इतना पॉपुलर हो चुका है तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर समझाया जाए कि यह बुलेट ट्रेन जो है कैसे काम करती है, यानी कि बुलेट ट्रेन ट्रैक पे जो है कैसे इतनी तीव्र गति से हवाओं से बात करते हुए चलती है, कौन से फंक्शन है, कौन से प्रिंसिपल पर यह बुलेट ट्रेन कार्य करता है। इन तमाम चीजों की जानकारी देने वाले हैं आपको इस वीडियो में, और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे यह बुलेट ट्रेन एक चुंबक, यानी कि मात्र एक चुंबक जिससे बचपन में हम लोग खेला करते थे, उस चुंबक का प्रयोग करके जापान ने इस बुलेट ट्रेन की नींव रख दी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्द ही शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बुलेट ट्रेन को बुलेट ट्रेन क्यों कहा जाता है। दोस्तों, बुलेट ट्रेन को बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बुलेट यानी कि गोली से भी तेज रफ्तार से चलती है। दोस्तों, बुलेट ट्रेन को जापान के एक इंजीनियर हिडेयोशिमा ने डिजाइन किया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आज बुलेट ट्रेन इतना पॉपुलर है पूरे विश्व में तो कहीं ना कहीं हिडेयोशिमा इसकी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन इतना तीव्र गति से जो चलती है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इनके ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, भारत में बुलेट ट्रेन को लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर मोदी चाहता तो 2019 से 2021 में ही बुलेट ट्रेन को लाकर भारत में चला सकता था, लेकिन दोस्तों, बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए उसे स्पेशल ट्रैक की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रैक आपको नॉर्मली दिखाए जाते हैं जिसपे वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, ये सारी ट्रेनें जिसपे दौड़ रही है इस पे बुलेट ट्रेन नहीं दौड़ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, यह तो बात है इसके ट्रैक की। अब बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन चलती कैसे है, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है, फंक्शन है, वह कार्य कैसे करती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बुलेट ट्रेन एक चुंबक पे कार्य करता है। दोस्तों, इतना तो आप सभी को पता होगा कि चुंबक में दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ सिरा और एक साउथ सिरा। दोस्तों, बचपन में आप देखे होंगे कि जब चुंबक को हम एक दूसरे के समान यानी कि करीब ले जाते थे तो वो दोनों एक दूसरे से दूर भागते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वो दोनों आपस में चिपक जाते थे। तो ऐसा क्यों होता था और इस चुंबक का क्या महत्व है इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पे, आइए समझते हैं। दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा कि यदि हम चुंबक के साउथ सिरे को दूसरे चुंबक के साउथ सिरे से करीब लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसे अपोजिट कर दिया जाए, यानी कि एक चुंबक का साउथ सिरा और एक चुंबक के नॉर्थ सिरे से दोनों को आपस में क्लोज लाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो बस इसी कार्य पे काम करती है बुलेट ट्रेन। दोस्तों, बुलेट ट्रेन को बताने से पहले मैं चाहूंगा आपको कि एक झलक चुंबक के बारे में आपको समझा दूं। दोस्तों, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट चुंबक और एक इलेक्ट्रोड चुंबक। दोस्तों, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं इसमें हमेशा ही मैग्नेटिक गुण उपलब्ध होते हैं, जिसके वजह से इसके आसपास के एरिया में हमेशा मैग्नेटिक क्षेत्र उपलब्ध होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोड मैग्नेट होते हैं इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक हम इस चुंबक में इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक इसके चुंबकीय क्षेत्र समान रहेंगे, यानी कि कोई हरकत में नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम इसमें इलेक्ट्रोड प्रवाहित करेंगे यह चुंबकीय क्षेत्र को अपने आप अवशोषित करना शुरू कर देगा। बस दोस्तों, इसी पर काम करती है बुलेट ट्रेन। दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन का जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन है उसमें देखेंगे कि कुछ हिस्सों में गटर लॉन्चिंग हो चुका है और उसके ऊपर ट्रैक का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रैक बिछाए जा रहे हैं यह ट्रैक इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रैक में इलेक्ट्रोड के नॉर्थ सिरा होते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत दोस्तों, जब इस पे बुलेट ट्रेन के जो बेस होते हैं उसमें जो है साउथ सिरा लगाए जाते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि जब बुलेट ट्रेन को ट्रैक पे उतारा जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं, यानी कि एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में पुश करते हैं, जिससे बुलेट ट्रेन तीव्र गति पकड़ती है और हवाओं से बात करने लगती है। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, और भी कई सारे रीजंस हैं जो बुलेट ट्रेन को इतना खास और पॉपुलर बनाते हैं।
लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बुलेट ट्रेन जापान में आज से 50 साल पहले ही लॉन्च किया गया था। हिडेयोशिमा द्वारा इस बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई थी, जो कि आज से 50 साल पहले रखी गई थी। यानी कि ऐसा कहना कतई गलत नहीं होगा कि बुलेट ट्रेन के मामले में हमारा भारत 50 साल पीछे चल रहा है। लेकिन दोस्तों जल्द इस बुलेट ट्रेन को आप भारत में दौड़ते हुए देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुलेट ट्रेन को दौड़ने के लिए इसे एक स्पेशल ट्रैक की जरूरत होती है, जिसे मॉडर्न ट्रैक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि भारत में ये बुलेट ट्रेन आने वाली है, शिकासेन बुलेट ट्रेन आने वाली है, मैगलेव ट्रेन आने वाली है, तमाम सारी वीडियो मिलेंगे आपको हजारों यूट्यूब पर। लेकिन किसी ने भी इसे 100% प्रूव नहीं किया है कि भारत में आखिर कौन सा बुलेट ट्रेन चलेगी। दोस्तों मैं जिस ट्रैक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस ट्रैक के बारे में जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि भारत में कौन सी बुलेट ट्रेन आने वाली है। दोस्तों जापान ने शिकासेन बुलेट ट्रेन को बनाने से पहले वाइड गेज ट्रैक को बनाया था, जो कि शिकासेन बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए ही बनाया गया था। दोस्तों वाइड गेज ट्रैक 1435 मिलीमीटर चौड़ी होती है, जो कि दुनिया भर में स्टैंडर्ड रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रैक है। वहीं दोस्तों जापान शिकासेन बुलेट ट्रेन को चलाने से पहले जो भी बुलेट ट्रेन चलाती थी उसे चलाने के लिए नेहरू गेज ट्रैक का इस्तेमाल करती थी, जिसकी चौड़ाई 1067 मिलीमीटर होती थी। जब जापान को पता चला कि एक समय में एक साथ ज्यादा लोगों को और ज्यादा सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाइड गेज ट्रैक की आवश्यकता है, तब उन्होंने वाइड गेज ट्रैक को बनाया और शिकासेन बुलेट ट्रेन को उस ट्रैक पे दोहराया। दोस्तों अब एक चीज और है कि बुलेट ट्रेन जो है इतनी तीव्र गति से चलती है, तो आप देखेंगे दोस्तों तो जापान की जो भी वाइड ट्रैक होती है उसमें कर्व रास्ते नहीं होते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रेल कॉरिडोर जो है आपको देखने को मिल रहा है, उसमें आपको कहीं भी कर्व रास्ते नहीं दिखने को मिलेंगे, क्योंकि यह बुलेट ट्रेन दोस्तों इतनी तीव्र गति से चलती है कि अगर इसमें कर्व रास्ते होंगे तो बुलेट ट्रेन क्रैश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी तीव्र गति से बुलेट ट्रेन को मोड़ पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए दोस्तों इसके ट्रैक को हमेशा स्ट्रेट रखा जाता है ताकि इसकी गति में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक की एक और खास बात यह होती है कि यह ट्रैक एक दूसरे से विभाजित नहीं होते हैं। यानी कि जैसा कि आपको नॉर्मल ट्रैक पे दिखने को मिलते हैं कि एक ट्रैक से कई सारे ट्रैक जुड़े होते हैं, बुलेट ट्रेन ट्रैक में ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। यानी कि बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो सिंगल होता है और वन वे होता है, इसमें कोई भी ट्रैक ओवरलैप नहीं करता है, जिससे कि बुलेट ट्रेन की गति को और भी मदद मिलती है आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बुलेट ट्रेन को तीव्र गति से चलने के लिए कई सारे रीजंस होते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण रीजन होते हैं इनकी बॉडी। जी हाँ दोस्तों, बुलेट ट्रेन को डायनामिक बॉडी बनाया जाता है, जो कि आप देखेंगे दोस्तों इसके आगे के सिरे जो है एरोप्लेन की तरह होते हैं, जो कि हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हवाएं इसे रोकने का प्रयत्न तो करती है किंतु रोक नहीं पाती है। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि बुलेट ट्रेन की जो अगले सिरे होते हैं उसे एरोप्लेन का रूप दिया गया है। दोस्तों यह तो थी बुलेट ट्रेन की बाहरी ढांचा है। अब बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन की जो अंदर से कोचेस होते हैं उसे कैसा बनाया गया है। दोस्तों बुलेट ट्रेन के जो व्हील होते हैं और इनके जो बोगी होते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए आप देखेंगे कि नॉर्मल ट्रेन में जो है स्प्रिंग सिस्टम लगाया जाता है, ताकि जो ट्रैक पे चलती है तो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, इस वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है यह स्प्रिंग। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, इन सभी ट्रेनों में जो है कंपन उत्पन्न होती है। जब ट्रेन अधिकतम रफ्तार को छूती है तो ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों भी इस झटके को अनुभव करते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसके कोच और बोगी के बीच में भी स्प्रिंग लगाया गया है। दोस्तों यह स्प्रिंग जो है होने वाले कंपन को अवशोषित करेंगे और कोचेस में बैठे यात्रियों को इसका अनुभव भी नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस बुलेट ट्रेन की सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम प्रणाली की। जी हाँ दोस्तों इस बुलेट ट्रेन का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम प्रणाली है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर। तो इस शिकासेन बुलेट ट्रेन में सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोलर लगाया गया है। दोस्तों अब यह सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोलर है क्या?
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो ट्रैफिक कंट्रोल लगाया गया है यह तय करेगी कि एक ट्रैक पे जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी उसकी गति कितनी होगी और एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन की अधिकतम होनी चाहिए। दोस्तों यह जो है इस सिस्टम प्रणाली को यानी कि ट्रैफिक सिस्टम प्रणाली को बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही दोस्तों अगर कुछ भी ऐसा होता है यानी कि दो ट्रेनों के बीच के गैप अगर कम होते हैं तो ये प्रणाली ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके अपने सिस्टम को सेंड करेगी। दोस्तों इस सिस्टम प्रणाली के लगाने से कभी भी बुलेट ट्रेन का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा दोस्तों कि बुलेट ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुई है। दोस्तों अब जब बुलेट ट्रेन भारत में आ जाएगी तो भारत में भी ट्रेन एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय रेलवे परेशान है इस ट्रेन दुर्घटना से। कई सारे दुर्घटनाएं आपको हाल ही में देखने को मिल गए हैं दोस्तों, लेकिन बुलेट ट्रेन के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों यह थी भारत में लाई जाने वाली बुलेट ट्रेन की डिटेल सिस्टम प्रणाली। अगर कुछ चूक हो गई हो तो आप वीडियो में हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहिए आप रमन के साथ। थैंक यू।